गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर अगर अब आप अनरजिस्टर्ड पार्टी को कैश की बिलिंग करते हैं तो उसमें यहाँ पर फिर से एक नया अमेंडमेंट और एक नया रिलीफ जो है वो अब रूल्स में दे दिया गया है, जो कि रूल 46 के अंदर थ्रू अमेंडमेंट किया जाना है। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपको भी ये पूरी इंफॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ सके और आप बिलिंग के अंदर किसी प्रकार की कोई भी गलती जो है वो ना करें। आज से कुछ दिन पहले हम लोगों ने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करा था, जिसको आप लोगों ने काफी अच्छा सपोर्ट भी दिखलाया कि यहाँ पर जो कैश बिल बनाने का जो नियम है, जो रूल है, वो किस तरीके से बदला गया था। अब उस रूल में फिर से एक बार अमेंडमेंट जो है वो किया जाना है। कौन सा रूल है वो है रूल 46, यानी कि टैक्स इनवॉइस का रूल नंबर एफ। क्या कहता है ये रूल 46 का क्लॉज नंबर एफ? ये कहता है कि जब आप कोई भी माल बेचेंगे तो उसका आप जीएसटी के अंदर इनवॉइस काटेंगे, और उस इनवॉइस को बनाने के लिए आपको अपने खरीदार का, यानी कि रेसिपिएंट का नाम, उसका एड्रेस, कंप्लीट उसका एड्रेस, एड्रेस ऑफ डिलीवरी। ऐसा हो सकता है कि आपके पास एक आया खरीदार, लेट सपोज ए, इसका एड्रेस इसने दिया एबीसी लोकेशन, रेसिपिएंट का एड्रेस है एबीसी लोकेशन, लेकिन ये कहता है कि मुझे अपने लोकेशन पे जो ये मैं माल खरीद रहा हूं, ये जो गुड्स खरीद रहा हूं, ये मुझे एबीसी यानी कि अपने लोकेशन पे नहीं चाहिए, मुझे एक किसी दूसरे लोकेशन पे डिलीवर कराना है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको इस एबीसी का एड्रेस डालना पड़ता था, साथ ही साथ इस एड्रेस ऑफ डिलीवरी यानी कि यहां पर जहां आप डिलीवर करने जा रहे हैं उसका भी डिटेल आपको इनवॉइस के ऊपर डालना है, along with the name of state and its state code। और उसके साथ एड्रेस ऑफ डिलीवरी के साथ स्टेट का नाम और स्टेट का कोड, ये सारी पर्टिकुलर्स, ये सारी डिटेल्स आपको जीएसटी के इनवॉइसेस में डालनी है। इफ सच रेसिपिएंट, अगर वो खरीदार जो है वो अनरजिस्टर्ड है, यानी कि आप कैश के बिलिंग की बात अगर करते हैं तो वो इस कैटेगरी में आ सकता है। बेसिकली अगर आपका रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड रहता है, अनरजिस्टर्ड जीएसटी में रहता है, तो आपको उसका नाम भी डालना है, एड्रेस, उस बंदे का एड्रेस, और जहां पर वो माल गिरवाना चाहता है उस डिलीवरी लोकेशन का एड्रेस। अगर ये दोनों सेम है तब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर अलग अलग है तो आपको वो डालना है। स्टेट का नाम और स्टेट का कोड भी डालना है, और जो आपकी वैल्यू है वो 50,000 रुपए से कम है तब भी आपको ये डिटेल्स डालनी है। अगर वो खरीदार आपसे कहता है कि आप ये डिटेल्स मुझे डाल करके दीजिए। अगर 50,000 रुपए से ऊपर है, अगर 50,000 रुपए से ऊपर का मामला बनता है आपका, तब तो आपको क्लॉज ई के अंदर सारी की सारी डिटेल्स डालनी ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मामला सिर्फ ये आता है कि अगर आपका इनवॉइस 50,000 रुपए से कम का है तो भी इतनी सारी डिटेल्स आपको क्लॉज एफ में डालनी पड़ेंगी, अगर आपका परचेजर आपसे ये सारी चीजें डिमांड कर लेता है। और क्लॉज ई बात करता है कि अगर आपका जो सप्लाई है वो 50,000 रुपए से ऊपर का है, तब तो आपको मैंडेटरली ये डिटेल्स डालनी ही डालनी है, चाहे आपका परचेजर आपसे कहे या ना कहे। यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी कि 50,000 से कम वालों को इतनी ज्यादा कंप्लायंस बर्डन और इतना ज्यादा जो आपको इनवॉइसेस के अंदर डिटेल डालना है उसमें रिलीफ मिलना चाहिए था। अब गवर्नमेंट ने काउंसिल मीटिंग में यही फैसला करा, और यहां पर अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सिंपल सी बात कही कि टू ईज कंप्लायंस बर्डन ऑफ द टैक्स पेयर, क्लॉज एफ ऑफ रूल 46। यहां पर समझिएगा ध्यान से बात को, 46 के अंदर दो क्लॉजेज हैं, 46E एंड 46F। 46E तो बात करता है अगर आप अनरजिस्टर्ड को बेचते हैं लेकिन 50,000 रुपए से ऊपर का वैल्यू है, तब तो आपको मैंडेटरीली नाम भी डालना है, रेसिपिएंट एड्रेस भी डालना है, और डिलीवरी एड्रेस अगर अलग है तो वो भी डालना है, स्टेट भी डालना है, कोड भी डालना है। इसमें कोई रिलीफ नहीं है 50,000 से ऊपर वालों में। 50,000 से कम वालों में जो आपको नाम, एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट, एड्रेस ऑफ डिलीवरी,
और उसके बाद स्टेट कोड और स्टेट नेम डालना था, इसमें कुछ रिलीफ दिया गया। तो आपको इसी तरीके से हर एक रूल का हर एक क्लॉज, इसके साथ हर एक प्रोविजन अच्छे से समझ में आना चाहिए। कोई कंफ्यूजन अगर रहेगी तो आप गलत तरीके से लॉ को इंटरप्रेट कर लेंगे और आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। तो इन सारी चीजों के लिए आप हमारे जीएसटी प्लेटफॉर्म का फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हमने रजिस्ट्रेशन, इनवॉइसिंग, कलेक्शन, रिवर्स चार्ज से लेकर के असेसमेंट, ऑडिट, ई वे बिल, वैल्यूएशन, रिफंड, इनपुट टैक्स, क्रेडिट, हर एक एक्सपेक्ट को काफी डिटेल में आप लोगों के लिए कवर किया है। अगर आप इस फुल कोर्स का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप जीएसटी प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, या फिर नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए, इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके भी आप इन सारे क्लासेस की डिटेल्स ले सकते हैं। ये काउंसिल की मीटिंग के अंदर जो फैसला अब लिया गया है वो ये बताता है कि रूल 46F यानी कि 50,000 से कम की इनवॉइसिंग अगर होती है तो वहां पर अब अमेंडमेंट कर दिया जाएगा, और अमेंडमेंट के लिए कहा जाएगा कि आपको सिर्फ नाम ऑफ द स्टेट ऑफ द रेसिपिएंट and not the name and full address of the recipient on the tax invoice in case of supply of taxable services or through an e-commerce operator वगैरह जो है वो डालना पड़ेगा। तो यहां जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए भी अमेंडमेंट करके यहां आपको दे दिया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से भी अगर आप 50,000 रुपए से कम की वैल्यू का करते हैं तो आपको सारी की सारी डिटेल्स डालनी होती थी। तो उन डिटेल्स को अब एग्जम्प्ट किया गया है और यहाँ पे बताया गया है कि आपको सिर्फ नाम जो रेसिपिएंट का है वो, उसका स्टेट कोड, ये दोनों चीज डालनी है। वहां पर अगर एड्रेस ऑफ डिलीवरी अलग है तो वो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज आप उसे भी फॉरगो एक बार कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इनका प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो फिर से ये बात कहता था कि अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई है तो आपकी भले ही वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है वो 50,000 से कम है, आपको नाम, स्टेट कोड, रेसिपिएंट एड्रेस, डिलीवरी एड्रेस, सारी चीजें मैंडेटरली डालनी। तो वहां भी रिलैक्सेशन जो है वो दिया गया है। तो ओवरऑल रूल 46F के अंदर कंप्लायंस बर्डन जो है बिलिंग के लिए बेसिकली स्टेट और स्टेट का कोड और उसका नाम ये दर्ज कराना जरूरी है टू डिटरमाइन कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, और अकॉर्डिंगली नेचर ऑफ सप्लाई जो है वो इंट्रा स्टेट बन रही है या इंटर स्टेट बन रही है। तो आशा करते हैं आपको जीएसटी के कैश बिलिंग में जो रूल 46F के अंदर बातें लिखी गई है उसका अमेंडमेंट, उसका प्रपोज्ड अमेंडमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी डिटेल्ड एनालिसिस के लिए आप हमारी टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, दिए गए नंबर्स पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके। और इनकम टैक्स के अंदर टैक्स ऑडिट का सीजन अब स्टार्ट हो चुका है, और टैक्स ऑडिट में सबसे इंपॉर्टेंट है आपको अपने जीएसटी के ब्रेकअप का डिटेल्स, जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी एक्सपेंसेस के ब्रेकअप का डिटेल्स इस बार भी आपको फॉर्म 3CD के अंदर डालना है क्लॉज 44 में। अगर आपको इस क्लॉज 44 को बनाने में प्रॉब्लम आती है तो आप इसके लिए ऑटो क्रिएशन टूल जो हमारे पास अवेलेबल हो चुका है उसकी भी परचेज कर सकते हैं और अपना क्लॉज 44 मिनटों में एज पर द रिक्वायरमेंट बना सकते हैं। इस क्लॉज 44 की जानकारी के लिए भी आप दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। पहली बार आप इस YouTube चैनल को देख रहे हैं, जुड़ रहे हैं, पहली बार आपने लॉगिन किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन और साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।